जिस माँ ने तुझको प्यारे 9 माह पेट में ढोया, जिस माँ ने तुझको प्यारे 9 माह पेट में ढोया, चाहे दुख झेले कितने पर अपना धैर्य ना खोया। छोटी सी शुभकामना गीत है। प्रार्थना और शुभकामना, इसी में हम सबका जीवन चलता है। और मैं इसको आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक एक लाइन आप सब लोग भी रिपीट करेंगे तो थोड़ा और कनेक्टिविटी और भाव बनेंगे अपने माता पिता के लिए। शुरू करते हैं। मेरे उपकारी माता पिता, मेरी हस्ती के निर्माता, मेरे उपकारी माता पिता, मेरी हस्ती के निर्माता, पालन करता, रक्षा करता, शिक्षा दाता तुम माता पिता। पालन करता, रक्षा करता, शिक्षा दाता माता पिता। शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो। श्रद्धा का साधन हो मुझसे, श्रद्धा का साधन हो मुझसे। तुम्हारे सद्गुण मैं देख सकूं, तुम्हारे सद्गुण मैं देख सकूं। उनकी चर्चा होवे मुझसे, उनकी चर्चा होवे मुझसे। उनको जीवन में ढाल सकूं, उनको जीवन में ढाल सकूं। शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो। कृतज्ञ भाव उमड़े मुझ में, तुम्हारी सेवाएं याद रखूं, तुम्हारी सेवाएं याद रखूं। उनके बदले में मैं भी तो, उनके बदले में मैं भी तो, तुम्हारे शुभ में कुछ मदद करूं, तुम्हारे शुभ में कुछ मदद करूं। शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो। अपराध हुए जो तुम्हारे प्रति, अपराध हुए जो तुम्हारे प्रति, क्षमा उनके लिए मैं मांग सकूं, क्षमा उनके लिए मैं मांग सकूं। हृदय से मुझको माफ करो, हृदय से मुझको माफ करो। अपने संबंध को गाढ़ करो, अपने संबंधों को गाढ़ करो। शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो तुम्हारा, शुभ हो। धन्यवाद। माता पिता और संतान, ये 3 शब्दों में कितने किरदार छुपे हुए हैं? माता पिता और संतान में 3 किरदार हैं।
और अगर कॉमन देखें तो यहाँ सब संतान तो हैं, सब संतान हैं। तो हम बात संतान से ही शुरू करते हैं। हम सब अपने माता पिता को कब कब थैंक्स बोलते हैं, किन किन कारणों से बोलते हैं? बच्चों से पहले मम्मी पापा को कब थैंक्स बोलते हैं बेटा? किस किस कारणों से बोलते हैं? यानी कुछ आपको खाना लेके आ रहे हैं, या और कोई कारण? और कौन से कारणों से? और कुछ याद आ रहा है? हमारी उपलब्धि, हमारा जन्मदिन, आपके वो विश करते हैं तो हम उसको थैंक्स। हाँ, कोई हमें हैप्पी बर्थडे बोलता है तो हम उसको थैंक्स करते हैं। कोई भी हमें विश करता है ना, जब अच्छे नंबर आ गए, पास हो गया, तो विश करता है तो हम उसे थैंक्स बोलते हैं। कई कारणों से थैंक्स बोलते हैं। और ये थैंक्स कितना हमारा हृदय से होता है, कितना फॉर्मेलिटी में होता है? आपको मालूम है हम दो जीवन जी रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, अध्यात्म की कोई भी सभा में बैठो तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? मैं कौन हूँ? हर कोई ये बोलता है मैं कौन हूँ, मैंने खुद को पहचाना है कि नहीं पहचाना। अगर मेरा कदम अध्यात्म की तरफ जा रहा है तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मैं कौन हूँ। और इसके जवाब भी लगभग सभी को मालूम भी होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, सभी को मालूम है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। एक और सॉफ्टवेयर भी है जो मेरे साथ में चल रहा है। यानी जिसे कई लोग सेल्फ बोलते हैं, कई आत्मा बोलते हैं। तो ये मेरे साथ में हमेशा है। और जब भी मैं जीवन को जी रहा होता हूँ नॉर्मली, और जब भी किसी को थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, मैक्सिमम उसको शरीर रूप में बोलता हूँ। और उसने मेरे को शरीर रूप में क्या दिया है, मैं उसके आधार पे ही उसको बोलता हूँ। जैसे बिटिया ने बोला ना, वो खाना लेके आए, तो किसके लिए लेके आए खाना? खाना किसके लेके आए? आपके लिए लेके आए। और जन्मदिन किसका आया? मेरा आया, तो मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला। मैक्सिमम मेरा धन्यवाद अधिकतर जो दृश्य में चीजें दिख रही हैं उसके लिए होता है। लेकिन क्या माता पिता ने हमारे लिए सिर्फ जो दृश्य में चल रही हैं वही चीजें की हैं, कि उसके अलावा भी बहुत कुछ किया है? कैसे कि? जैसे कि सबसे बड़ी बात है 9 मंथ उन्होंने हमको अपने गर्भ में रखा है। 9 मंथ तो गर्भ में रखा है, वो भी शरीर को रखा है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी चीजें जो अदृश्य में उन्होंने मेरे लिए की हैं, जो दृश्य में नहीं है। हमेशा शुभकामना। बचपन में की गई माता पिता की जो हमारे ऊपर वो करते हैं, हमें लालन पालन करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, उस समय हमारी बुद्धि भी नहीं होती कि हमको थैंक संस्कार दिए हमें। हाँ, मैं सिर्फ उनको गिनाना चाह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने मेरे लिए अदृश्य में किया है वो सदा मेरे साथ रहता है। उनका जो आशीर्वाद बचपन से लेकर चल रहा है, जिस समय मैं गर्भ में आया ही था, पहला मैसेज मिला था उनको, तब से उनकी शुभकामना मेरे लिए निरंतर चल रही है, निरंतर। और फिर वो इतना ख्याल रखते हैं जब मैं गर्भ में होता हूँ कि वो कहाँ उठें, कहाँ सोएं, कहाँ बैठें, किस तरफ करवट लें, किस तरफ करवट ना लें, कि कहीं मेरी कोई शारीरिक तकलीफ मेरे बच्चे में ना आ जाए। मेरे लिए कितने कष्ट वो लेती है मेरे शरीर रूप के लिए, ठीक है। और फिर कई बड़े जनों से उसको मालूम पड़ता है कि तुम अगर अच्छी किताबें पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे पर असर जाएगा। उस माँ को भले शौक ना हो किताब पढ़ने का, लेकिन वो किताब पढ़ती है। ये अदृश्य सेवा है कि वो सोच रही है कि मेरे विचारों में जो चल रहा है वो मेरे बच्चे के विचारों में आएगा, क्योंकि उसे किसी ने ये मैसेज दिया। और ये हकीकत है। हमने जो इतिहास की चीज़ें सुनी हैं, उसमें जो उसका अभिमन्यु का जो केस था, यही था ना, तो जो बातें चल रही थी बच्चा ग्रहण कर रहा था। तो उन्हीं आदर्शों के आधार पर, पुरानी बातों के आधार पर हर माँ को मालूम है कि मैं जैसे वातावरण में रहूंगी वैसा मेरे बच्चे का ग्रोथ होगा।
और आजकल यूट्यूब में भी कई एग्जाम्पल आपको दिखे होंगे कि बच्चा 3 साल 4 साल में पूरा भगवत और ये सब बोल रहा है। कारण क्या है? उसकी माँ का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने बोला कि मैंने इस बच्चे का जब से इसको गर्भ धारण किया उस दिन से लेकर जब तक वो उसका डिलीवरी नहीं हो गई तब तक वो उस विषय वस्तु में ही रही। उसने ना टीवी देखा, ना कोई मनोरंजन किया, सिर्फ वही अध्ययन किया और वो असर बच्चे में दिखा। तो एक माँ की कल्पना में अपना बच्चा कैसा होता है, माँ की कल्पना में कैसा होता है, माँ की कल्पना में वो विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस से कम नहीं रहता। वो सदा चाहती है कि मेरा बच्चा जीवन में उन सिद्धांतों को जिए जिसके लिए वो पूजनीय बने। और हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में वो संभावना रहती है क्योंकि उसका गर्भ काल से ही उसका एक सपना माँ का उसके जीवन में उतर चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो बर्थ लेता है और फिर जो उसका वातावरण रहता है, क्योंकि शुभकामनाएं तो चल ही रही थी। पहले तो एक माँ कर रही थी, पिता कर लेता था बीच बीच में कभी कभी, पिता भी हर समय नहीं करता था लेकिन माँ कंटिन्यूस करती थी। लेकिन जैसे ही वो बर्थ ले लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको और लोग मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, चाचा चाची, मामा मम्मी, हर कोई मिलता है। तो धीरे धीरे बच्चा अपने वातावरण के आधार पर थोड़ा थोड़ा बदलाव लेता है अपने जीवन में, जीवन की सोच में बदलाव लेता है और ये बदलाव हमें समाज में दिखता है। क्या जो कल्पना से हमने बच्चा हमारा साथ आया कि उस कल्पना पे 100% रह पाता है? नहीं रह पाता ना, क्योंकि कारण यही है कि वातावरण का प्रभाव हर एक पर पड़ रहा है और सदा पड़ता ही रहेगा। और माता पिता सदा प्रयास में रहते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल से उज्जवल हो जाए, उज्जवल से उज्जवल। उसके जीवन में ऐसी बातें आए जिसमें वो सदा खुश रहे। क्या रहे? सदा खुश रहे। हम सब सदा खुश रहना चाहते हैं, हम सब सुखी रहना चाहते हैं। आज बच्चों की भी बातें हो रही हैं, बड़ों की भी बातें हो रही हैं, ठीक है? तो हमें आज बच्चों से पूछ लेते हैं एक चीज, हम सुनते किससे हैं बेटा? हम सुनते किससे हैं? हाँ, वाह, सही जवाब। फिर भी आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स या मम्मी पापा बोलते हैं बेटा जरा ध्यान से सुनना, बोलते नहीं बोलते? जब कान से सुनते हैं तो ध्यान कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, सुनते तो कान से, ध्यान कहाँ से आ गया? ध्यान मतलब क्या होता है? अभी बोला ना कि ध्यान से सुनना, बोला ना। अब सुनते कान से, पर ध्यान कहाँ से आ गया? क्योंकि सबके कान हमें दिख रहे हैं, सबके कान हमें दिख रहे हैं, हमें क्या नहीं दिख रहा? उनका ध्यान कहाँ है वो नहीं दिख रहा। इसलिए बोला जाता है कि बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? कि हमारा ध्यान कहीं क्रिकेट के मैदान में भी हो सकता है। जब क्रिकेट के मैदान में होगा तो हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हम स्कूल में जाते हैं ना, हर बच्चे को बोलते हैं माता पिता के सामने और टीचर के सामने कान और ध्यान कहाँ होना चाहिए? उनके सामने होना चाहिए। ठीक, चलिए। तो हम थे कि माँ सदा बच्चे के लिए सोचती है, उसके अच्छे के लिए सोचती है। और माँ, हमारे माता पिता हमारे विकास के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए कितना ख्याल रखती है? पल पल का ख्याल रखती है ना, पल पल का खुद से ज़्यादा ख्याल रखती है शरीर का। और जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें लगभग, आजकल स्कूलों में जाओ ना तो बोलते हैं नर्सरी केजी से बच्चा पहले ही ट्रेंड होके आ जाता है घर से। यानी हमारे मस्तिष्क का भी ख्याल रखती है कि मेरे बच्चा पढ़ने में नंबर 1 हो, तो वो पहले से ही, जब उसको खेलने की उम्र थी तब क्या पकड़ाती है? जब उसके खेलने की उम्र थी तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय,
उसे वो कॉपियों में पढ़ाना चालू करती है कि उसका मानसिक विकास बेहतर हो। तो जो हम भजन गा रहे थे उसमें क्या क्या आया था हमारे? पहला आया था शिक्षा। शिक्षा माता जीवन पिता रक्षा करता है, शिक्षा करता है, जीवन दाता, पहला है जीवन दाता। हाँ, पालन- जीवन दाता। पालन हमारी करता। माँ हमें जीवन देती है, माता पिता दोनों। बार बार माँ का शब्द क्यों आ जाता है? पिता कहाँ मिस हो जाता है? अधिकतर हम माँ को क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन एक बच्चे के बर्थ से लेकर आखिरी तक माता पिता का पूरा सहयोग रहता है। लेकिन अगर बच्चे से भी पूछो ना, या कोई दुख होगा, सबसे पहले किसके पास दौड़ के जाता है? वैसे भी माँ के। क्योंकि माँ की गोद में रहता है ना हमेशा। माँ की गोद में रहता है हमेशा, और पिता से डरता है। पिता से डरता है। या तो पिता ही ऐसा है कि उसे प्यार जताना नहीं आता। पिता का स्वभाव थोड़ा कठोर रहता है ना, तो उसे प्यार जताना नहीं आता। प्यार तो वो भी उतना ही करता है। बच्चे माँ की गोदी में आ जाते हैं। सही बात है। तो मैं भी वही सोचता हूँ कि मेरे बिटिया है, बिटिया तो फिर भी आ जाती है, बेटा तो बिल्कुल पास नहीं आता। वो तो माँ से ही लगा रहेगा। मेरे साथ बहुत कम बैठना होता है, तो समझता हूँ गलती मेरी ही है। कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण मैं उसको बता नहीं पाया कि मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। हर पिता अपनी बच्चे को माँ के बराबर ही प्यार करता है। हाँ, लेकिन थोड़ा भावुक नहीं होता ना, इसे कठोरता रहती है कि वो डांट के चला जाएगा, फिर सोचेगा नहीं, वो रो रहा होगा, पूछेगा भी नहीं, लेकिन माँ उसको बना के पापा बोल गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ख्याल दोनों को ही होता है, और चिंता भी होती है। चिंता पिता को ज्यादा होती है। उन विषयों में चिंता कर रहा होता है जो इन फ्यूचर में आएंगी भी नहीं, उन विषयों में भी वो चिंता कर रहा होता है। लेकिन बच्चों को पता नहीं रहता है। हाँ, बच्चों को पता नहीं रहता। वो कैसे एक्सेप्ट? हाँ, बच्चों को पता नहीं रहता, क्योंकि बच्चा आज का टाइम यही है। नहीं, कि वो पिता एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर हाँ, पाते एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कि मैं तुम्हारा ये ख्याल रख रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए इतना चिंतित हूँ, और वो चीज नहीं बता पाते। उसमें एक विशेष बात होती है कि पिता जब बच्चे को किसी स्थिति में देखना चाहता है, तो उसके लिए उसे कठोर होना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो कठोर होना पड़ता है। देखिए, बच्चे को लगता है ये मेरे को डांटते ज्यादा है, माँ नहीं डांटती, लेकिन बच्चा उस समय वो नहीं सोच पाता है कि पिता मेरे हित के लिए ही कुछ कर रहा है। समझते हैं बच्चे, मेरे हित के लिए कर रहे हैं, समझते भी हैं। समझ के नहीं समझते। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, इसमें देखिए, एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था और ऐसी बात चल रही थी, मैं रुड़की से निकला ही था, तो बहुत पॉजिटिव था कि बच्चों को प्यार से संभालना चाहिए, प्यार से करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। मैं आसपास के 2-4 लोगों का आदत है, तो बताना चालू कर दिया मैंने। एक बुजुर्ग थे उस समय, बाजू में बैठे रहे, सुनते रहे, 1-2 घंटे सुनते रहे। फिर मैंने उनसे पूछा, आपका क्या राय है? मैंने अपने दोनों बच्चों को डंडे के बल पे पाला है। और वो सही है। बोला, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। आज के टाइम में नहीं कर सकते आप डंडे से मारे और बच्चा इंजीनियर बन जाए, पॉसिबल नहीं। तो वही बता रहा हूँ, सबकी विचारधाराएं अपनी अपनी हो सकती हैं। कोई किसी कारण से सफल हो गया तो उसी को सही समझता है। फर्क इतना ही रहता है, फर्क इतना ही रहता है। तो इसलिए मुख्य है कि जो बात बताने की है कि माता पिता का रोल बच्चों के जीवन में इतना ज्यादा है कि वो पल पल सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं। पल पल वो कुछ सामान लेने भी जा रहे हैं, तो अगर बच्चे अपने लिए शर्ट लेने जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए भी कुछ दिख रहा है क्या। हमेशा प्रयास यही रहता है कि मैं पहले बच्चों को सेटिस्फाइड कर लूं, कि बच्चे अगर नई शर्ट चाह रहे हैं तो मेरे पास नहीं भी होगी तो चलेगा। और ऐसे ही माँ जब खाना परोसती है ना, और बहुत अच्छी सब्जी बनी होती है, सही मालूम है बहुत अच्छी सब्जी है, और मालूम भी है खत्म होने वाली है, लेकिन अगर बच्चा मांग लेगा तो खाली करके देगी। और आप पूछोगे, आपके लिए है ना? अरे हाँ, है। कभी झांक के देख लेना, कई बार ऐसा भी होता है नहीं होती। तो उस गैप को बच्चा समझ नहीं पाता। हम सब बच्चे के रूप में देख रहे हैं, हम अपने सब माता पिता को विचार करके देखें, हम एज ए पेरेंट्स ना देखें, हम एज ए बच्चा देखें कि मेरी मम्मी पापा ने क्या किया मेरे लिए। और मेरे को तो उस दिन रोना आया था जब मैं इस शिक्षा को समझ रहा था। तो उस समय मेरी माता जी तो थी नहीं इस दुनिया में, तो उस समय मैं उनको फील नहीं कर सक रहा था कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या कर दिया होगा।
क्योंकि ये जो शिक्षा है ना, बच्चे इस उम्र में सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, ना तो मैंने सुनी थी तब मैं लगभग 35 साल का था, और उस समय हम वो चीज़ें वक्त निकाल चुके थे जब उनको हमें उस विषय के लिए धन्यवाद देना था। जो थैंक्स की बात हो रही थी ना, तो थैंक्स हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। थैंक यू। बोलचाल की भाषा। हाँ, बच्चों से जब हम बात करते हैं तो 5 मैजिक वर्ड्स के बारे में पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं 5 मैजिक वर्ड्स मालूम है। तो मैंने बोला कि अच्छा कौन बच्चा, सभी को मालूम है, अच्छी बात है, कौन बच्चा घर में मम्मी पापा को हर बार थैंक्स बोलता है जब भी खाना दे, दूध दे, दिन भर में 5 6 8 बार मम्मी सेवाएं देती है दूध के लिए, खाने के लिए, कौन कौन बच्चा थैंक्स बोलता है? तो मैक्सिमम बहुत कम बच्चों का हाथ खड़ा होता है, क्योंकि मम्मी है ना, उनको क्या थैंक यू बोला। हाँ मैं ठीक है बढ़िया। और फिर ये बताओ, बाय द वे किसी दिन मम्मी को कहीं काम से जाना था मार्केट, आप स्कूल से घर पहुंचे और मम्मी थी नहीं, और बाजू वाली आंटी ने आपका दरवाजा खोल के दिया, और आप सोचे अब खाना कैसे मिलेगा। उसी समय बाजू वाली आंटी खाना लेके आ गई थी, आपकी मम्मी बोल गई थी कि खाना दे देना मेरी बिटिया को। अब उस आंटी को कौन थैंक्स बोलेगा? और सब बच्चे हाथ ऊपर, सब बच्चे हाथ ऊपर कि हम उनको थैंक्स बोलेंगे। बोला क्यों भाई? यानी जो 5 मैजिक वर्ड्स बोले हैं सिर्फ घर के बाहर, घर के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या हम मम्मी को थैंक्स बोलें, उनको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। और जो बच्चा थैंक्स बोलता है और उसके साथ में कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना हमेशा रहती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं जो हमेशा थैंक्स बोलते हैं, जैसा आपने बोला, तो आपको साथ में यही बोलना है, मम्मी आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है। जो भी चीज, मतलब वो हैप्पीनेस फैलाने वाली बात है, आप हैप्पीनेस कितनी फैला सकते हो। क्योंकि माता पिता का अगर हमने कर्ज समझा ही नहीं, उन्होंने तो फर्ज समझ के कर दिया, उनका फर्ज बनता था, लेकिन अगर हमने कर्ज समझ के लौटाया नहीं तो हम अधूरे रह गए। हमने अपने जीवन काल की जो समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, जब माता पिता साथ में है, जब माता पिता साथ में है तो गोल्डन पीरियड है। क्योंकि अभी हम सिर्फ उनको शुभकामना दे सकते हैं, 2 आंसू बहा सकते हैं, लेकिन आज उस शुभकामना को हम झप्पी देकर दे सकते हैं, उनको सामने थैंक्स बोल सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमें नोट करना है कि मेरे माता पिता मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, पल पल सोच रहे हैं। जब मेरे को बुखार होता है, जब मेरी तबीयत खराब होती है और वो मेरे को सुला रही होती है, कुछ ना कुछ कहीं हाथ में दर्द है, मतलब मैं कब सो गया मेरे को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन माँ सेवा कर रही है। कोई भी ऐसी बीमारी होती है, मेरी पिता 24 घंटे में सारी जानकारी ले आता है कि ये तकलीफ हुई क्यों है, इसका इलाज कहाँ मिलेगा, इसके लिए डॉक्टर कहाँ मिलेगा, पल पल। कहीं बच्चा जा रहा हो तो वहां जैसे ही पहुंचता है तो फोन करके पूछती है पहुंच गया ना। कितनी बार पूछते हैं ना हम लोग सब। और माँ कहीं जा रही हो तो बच्चा, कारण कारण ये है कि जिस वक्त में माता पिता अपनी बातें बच्चों को दे रहे हैं, उसका टारगेट है बच्चे का शरीर स्वस्थ रहे, उसका टारगेट है बच्चे का दिमाग सही रहे, क्योंकि उसको अच्छा पैकेज लेना है। तीसरी चीज कम रह गई, क्या? उसका शारीरिक विकास हुआ, उसका मानसिक विकास हुआ, उसका आध्यात्मिक विकास अधूरा रह गया। आध्यात्मिक विकास अधूरा रह जाने के कारण ये गैप आता है। क्योंकि हमारा भी अधूरा था, लेकिन एक उम्र के बाद आध्यात्मिक विकास ऑटोमेटिक होता है। जब आप 45-50 के होते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आप अध्यात्म की दिशा में जाना शुरू कर देते हो, कुछ किताबें पढ़ के, कुछ सुन के, कहीं कुछ करके। आपको वो उस समय आपको अपना सॉफ्टवेयर समझ में आने लगता है, क्योंकि एक बिगड़ा हुआ सॉफ्टवेयर चल रहा है ना आजू बाजू, इसलिए अपना सॉफ्टवेयर समझ में आने लगता है। और फिर समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर तो ऐसा होना चाहिए, वो गैप दिखना चालू हो जाता है, तो ही वो पीड़ा चालू होती है हमारी, जो दुख चालू होता है ना। अरे पूछते नहीं है आजकल बच्चे, तो वो पीड़ा क्यों है? वो गैप, उस गैप को ही पूरा करने के लिए भगवान ने ये त्योहार के रूप में बनाया है। जैसे आप होली दिवाली भूलते हो गए, कभी कैलेंडर आएगा तो सबसे पहले आपको उसी पे गोला मारना है कि दिवाली कब है, होली कब है, उसी पे गोला लगता है ना। और हमारा कैलेंडर आपकी लाए थे, आप हाँ है ना, कैलेंडर है। एक्स्ट्रा लाए थे,
मैं लाना भूल गया, मैं लाना भूल गया। लगा हुआ एक्स्ट्रा। हर कैलेंडर में 16 त्योहार दिए जाते हैं डेट वाइज। जैसे इस बार हम लेट हो गए यहाँ, 18 तारीख तक माता पिता संतान दिवस था, 1 तारीख से 18 तारीख तक। उसके बाद फिर 15 दिन आ गया भाई बहन का, कि भाई बहन को कैसे आपस में जीना है। ऐसे करके 16 संबंध हैं हमारे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक पेज में अपने संबंधों को गिने, तो नए लोगों से पूछ रहा हूं खासतौर से, कितने संबंध गिन पाएंगे आप? कितने संबंध, आप संबंध गिने, कितने संबंध गिन पाएंगे? माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, भाई, मतलब वो तो चलो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई बहन यानी चाचा चाची, ताऊ जी, मौसा मौसी, मामा मामी, और अपनी दादा दादी, हाँ, नानी नाना, ये मामा, देखिए, मामा, इसमें एक ये चीज समझने की है, दोस्त। जैसे माता पिता हो गया ना, एक बेटे का माता पिता के प्रति जो भाव है, अगर आपके संबंध इतने मीठे हैं, आज भी आप कई परिवारों में देखेंगे बड़े पापा, छोटे पापा, यानी आपके चाचा चाची, मामा मामी, ये सब पापा मम्मी की कैटेगरी में आते हैं। हमारे में इतना स्नेह होना चाहिए, हमारे सिर्फ अपने बच्चे। ममता की मैंने पहली बार परिभाषा सुनी, ममता यानी अपने बच्चों को माँ का प्रेम दे देना, ममता नहीं। आप हर बच्चे को, अपने बच्चे की उम्र के हर बच्चे को प्रेम दे सको, ममता वो है। बात पकड़ में? आपके बच्चे की उम्र को, हर बच्चे को आप उतना ममतत्व से देख सको कि मेरे बच्चे को भूख लगी तो इसको भी लगी होगी, इसके साथ आया इसको भी खाना दे दूं, वो ममता का भाव है। वैसे ही बच्चे का पिता के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव उस उम्र के प्रत्येक जन के प्रति होना चाहिए। प्रत्येक जन, वो राह में भी उस उम्र का कोई दिखे, उसे वो श्रद्धा उसके अंदर पैदा होनी चाहिए, किसी का तो पिता है। तो इसलिए संबंधों को जब गिनेंगे तो माता पिता एक संबंध हो गया, उसमें चाचा ताया मामा जितने भी सेम है सब आ गए एक साथ। फिर उसके बाद भाई बहन का आया, तो उस उम्र के जितने लोग हैं सब भाई बहन के उसमें श्रेणी में आ गए। उसके मित्र वगैरह जो स्कूल में हम लोग आपसी फ्रेंड्स होते हैं ना, सब उस श्रेणी में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद और संबंध, पति पत्नी, गुरु शिष्य, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई भाई तो वही भाई बहन, वो एक ही कैटेगरी में आ गए। और दोस्त भी मैंने बताया ना, एक उम्र के जितने लोग हैं सब भाई बहन। पति पत्नी के रूप में सिर्फ पूरे विश्व में आपका एक संबंध होगा, पति पत्नी। उसके अलावा जो भी मेल के लिए फीमेल है सब भाई बहन है। तो उसमें पवित्रता कितनी जा रही है वो समझे आप। आपके पूरे विश्व में एक पति पत्नी होगा, एक ही होगा ना, यानी पूरा विश्व क्या हो गया, भाई बहन। आपके अगर भाव जागृत हो गए, भगवान की शिक्षा भाव जागृत करने की, अगर आपके भाव जागृत हो गए तो पवित्रता कितनी आ गई, वो फीलिंग क्या आ गई, सुरक्षा कितनी आ गई। भाव से पूरी दुनिया भाव से चल रही है। जिस दिन एजुकेशन में ये चीज आ जाएगी कि पति पत्नी तो एक ही होंगे, यानी उससे पहले, उस उम्र से पहले सब भाई बहन, जिस समय वक्त आएगा तो एक आपकी पत्नी हो जाएगी, डेट्स ऑल। इसी प्रकार से हर उम्र का चला, अभी तक गिन लिए आपने जितने, और कुछ आ रहा है? नौकर मालिक, पिता पुत्री, वो माता पिता में ही आ गए ना, जीजा, वो जीजा भाई बहन, जीजा भी भाई बहन में। मानवता, ये मनुष्य से संबंध जो है वो एक कहलाएगा, मनुष्य से संबंध। दादा पोता का संबंध, दादा और वो पोते का पिता और पुत्र के संबंध में ही आ जाता है लगभग। आप आत्मा परमात्मा से कह लें तो स्वयं से संबंध हम बोल सकते हैं कि आत्मा परमात्मा यानी स्वयं से संबंध, ईश्वर से संबंध, गुरु से संबंध, ये सब उस श्रेणी में आ जाता है। जिसमें देखिए हर संबंध के अपने भाव का स्तर है। आप गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखते हो वो ईश्वर के प्रति भी रखते हो। कभी कभी माता पिता को भी हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, यानी श्रद्धा की जो उच्चतम श्रेणी होती है ना, जब माता पिता आपको ईश्वर के रूप में दिखने लगते हैं, यानी आपके माता पिता के प्रति इतनी उच्चतम श्रद्धा है कि वो ईश्वर के रूप में होते हैं कि भगवान के मंदिर में बाद में जाऊंगा, पहले आपके चरण, जैसे गणेश जी ने किया था। तो वो श्रद्धा की अवस्था है, आपकी कितनी श्रद्धा किस संबंध में है, उतनी आपकी श्रद्धा उसको ईश्वर रूप में भी देख सकती है, गुरु रूप में भी देख सकती है, किसी रूप में देख सकती है। ये तो जितने भी संबंध आप गिन रहे हैं ये मनुष्य से जुड़े हुए संबंध हैं, ठीक है। हमारे गुरु
अगर इससे देखें तो 11 त्यौहार मनुष्य से जुड़े हुए हैं और 3 त्यौहार ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए जरूरी हैं, जिसको हम देख नहीं पाते, महसूस नहीं करते। एक भौतिक जगत से संबंध, हवा बंद कर दो, पानी खत्म कर दो, रह पाएंगे आप? नहीं रह पाएंगे। यानी इससे हमारा एक संबंध है। और फिर पशु जगत से संबंध, सारे पशुओं को हटा दो, इंसान मुख्य है ना, क्या जरूरत है पशुओं की, हटा दें। गंदगी करते रहते हैं सड़क में, जहां देखो कुत्ता काटने दौड़ रहा है, हटा दें। रह पाएंगे उनके बिना? नहीं रह पाएंगे। और तीसरा है वनस्पति जगत। ये 3 संबंध ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, हमारे शब्दों में नहीं आते, हमारी कल्पना में नहीं आते, लेकिन उसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते। इसलिए गुरुदेव ने 16 संबंधों के त्यौहार बनाए हैं कि होली दिवाली जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये 16 संबंधों को नहीं बनाया तो आपने अभी मानव होने का फर्ज ही नहीं अदा किया, आप अधूरे मनुष्य रह गए। तो इन 16 संबंधों को अगर 1 साल आप अप्लाई करके देखो कि भैया से पूछ लिया, भैया अभी कौन से दिन चल रहे हैं, अच्छा भाई बहन के, अपनी बहन को फोन लगाया और कैसे हो, कोई गलती हुई तो माफ कर दो, याद आ रही थी आपकी। बोला क्यों याद आ रही थी? बोला एक भैया से मिले थे, वहाँ भाई बहन का त्यौहार है, तो ये 15 दिन भाई बहन का है, मैं सोचता हूँ एक चक्कर मार लूँ तुम्हारे घर में। कैसा रहेगा आपको? कैसा रहेगा ये साल? कैसा रहेगा ये 16 संबंधों को आप बार बार टच करते रहो तो? अभी भाई बहन चल रहा है। हाँ शुरू हो गया। मैंने भैया से बोला था इसको टच मार दे क्या, तो उन्होंने बोला नहीं अभी पहला डोज देने थे। ये 16 इंजेक्शन है कुल मिला के एक हैप्पी लाइफ के लिए। हैप्पी लाइफ के लिए 16 इंजेक्शन है। शुरू में दर्द होगा क्योंकि भाई बहन का रिश्ता पूरा मित्रपूर्ण है, ऐसा संभव नहीं है आज की तारीख में। समाज की जो अवस्था है, कोर्ट में अगर देख लें, यहाँ कोई वकीलों के जमीन जायदाद की किससे कैसे चल रहे हैं, बहुत चलते हैं। पड़ोसियों के बीच होते हैं, भाई बहनों के होते हैं, भाइयों के बीच में ज्यादा होते हैं ना। यानी समाज की जो अवस्था है उसमें इन त्योहारों को मनाने का कितना जरूरी है। लेकिन मनाए तो तब जाएंगे बात जब समझ में आए। बात समझ के निकली है तो जो समस्या है, हम सबके पास कोई समस्या है क्या? पिछली बार भी बात निकली थी, समस्याएं हैं नहीं है? हाँ? अभी सोच के आए नहीं तो ये एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। आप जब घर पहुंचोगे सारी समस्याओं को लिख लेना, जितनी हो। अभी तो लगेंगी बहुत सारी हैं, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो 5 में रुकेंगे, 10 में रुकेंगे, कहीं तो रुकेंगे, ठीक है। अब उसके बाजू में आपको लिखना है कि इस समस्या के लिए कौन सी समझ में कमी है जिसके कारण ये समस्या है। समस्या के पीछे कौन सी समझ में कमी है, कौन सी समझ में? मेरा कोई रिश्तेदार मुझे कष्ट दे रहा है, ये एक मेरी समस्या है कि जब भी उसका ध्यान आता है मेरे को टेंशन होती है। तो मैं अपने नजरिए से उसको देख रहा हूं, उसके नजरिए से उसको देखना है, मेरे को ये समझ में कमी है। उसके नजरिए से हर कोई सही होता है, लेकिन वो हमें गलत दिखता है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो मैक्सिमम समस्याएं आपकी खत्म होंगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ बचती हैं तो उस समझ को कहां से पाना है, उस जगह जाना है। स्कूल में हम बच्चों को बताते हैं कि 2 बच्चे थे, एक का नाम था विवेक, एक का नाम विकास, और दोनों एक दिन स्कूल जा रहे थे। और इसमें है क्या किसी का नाम विवेक या विकास? और एक स्कूल में हम प्रोग्राम करने गए लुधियाना में, अम्बाला में, तो मालूम पड़ा उस स्कूल के जो ओनर थे उसमें 2 भाइयों का स्कूल था और एक का नाम विवेक था, एक का नाम विकास। तो दोनों रेस लगाते हैं कि स्कूल देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है, कौन पहुंचेगा, जो तेज दौड़ेगा। दोनों तेज दौड़ना चालू करते हैं, लेकिन गलती से विवेक का पांव किसको लग जाता है? विकास को लग जाता है, और विकास गिर जाता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, विवेक आता है, बोलता है अरे सॉरी मेरी वजह से आपको चोट लग गई, लेकिन मेरे को तो लगता है आपको फ्रैक्चर भी हो गया है। फ्रैक्चर भी हो गया, पापा आपको डॉक्टर पास ले जाएंगे, लेकिन जब हड्डी बनती है ना बहुत दर्द होता है। चलिए सॉरी, मैं कल मिलने आऊँगा आपसे। तो दूसरे दिन जाता है विवेक, किससे मिलने जाता है?
जी मैं ऐसे ही पूछता हूँ स्कूल में, इसलिए आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों को मालूम रहे कि मेरे को ध्यान देना है। तो दूसरे दिन बैठा होता है विकास शांति से, तो तू डॉक्टर के पास हुआ है? बोला हाँ हुआ है। और फिर तो बहुत दर्द हुआ होगा तेरे को? बोला नहीं, मेरे को तो दर्द ही नहीं हुआ। बोला क्यों, क्यों दर्द नहीं हुआ? बोला मैंने वो वाला हाथ दिखाया नहीं जो टूटा था। एक्चुअली हम समस्या में उलझे तो रहते हैं, दुखी तो रहते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कहाँ है वहां जानते नहीं। और ट्रीटमेंट, हर समस्या का ट्रीटमेंट होगा ही होगा। कोई भी समस्या ऐसी बनी नहीं, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, जिसका इलाज ना हो। लेकिन हमें क्या है, परेशान रहने की आदत हो गई है। अभी किसी दिन हम परेशान ना हो ना, अरे यार आज तो कुछ परेशानी नहीं है। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। और जो माता पिता का मैं मिसिंग पॉइंट बता रहा था कि शारीरिक विकास तो उन्होंने कर दिया, मानसिक विकास भी कर दिया, सिर्फ पोर्शन रह गया कौन सा? आध्यात्मिक। और वो आध्यात्मिक पोर्शन कहाँ रुका? कहाँ रुका? जब हम अपने सुख को साधनों में समझने लगे, जब हम अपने सुख को साधनों में समझने लगे, तब हमारा आत्मिक विकास रुक गया, हमारा आध्यात्मिक विकास रुक गया। क्योंकि उस समय हमारा सुख हमारे संबंधों में है, हम ये भूल गए। हमारा सुख हमारे संबंधों में है। आप परिवार के 5 लोग बैठे हो, आपस में कोई बहस चल रही हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई तर्क चल रहा हो, उस समय आप एक एसी और ऑन कर दो तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहां फर्क है। जब हम संबंधों को जीना छोड़ दिए ना, आज की तारीख में क्या हो गया, मोबाइल, मैक्सिमम लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो संबंध बचे हैं कि मोबाइल बचा है? हम जब समय नहीं देंगे एक दूसरे को, तो ये गैप आएगा, ये गैप आना संभव है, ठीक है ना। तो आज की तारीख में जो माता पिता और संतान को हम समझने बैठे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, जो आज तक हमने अपनी माता पिता से सेवाएं ली हैं, जो भी सेवाएं ली हैं, एक तो उसको हम महसूस करना सीखें। क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक विकास रुका रहेगा। हमें महसूस करना है। हमारा जो धन्यवाद निकले, जो थैंक्स निकले, वो शाब्दिक ना निकले, उसके पीछे हमारे भाव जुड़े हों। भाव को हमें पहचानना पड़ेगा। हमारे भाव कम से कम 150 भावों की लिस्ट है, 150 भावों की। लेकिन मुख्य भाव अगर मैं बताऊं तो 6-7 भाव हैं जिसको हमें विशेष ध्यान देना है। जिसमें सबसे पहला है सम्मान, सम्मान का भाव। हर एक का सम्मान करना है। अधिकतर क्या होता है कि किसी व्यवहार पे हम उसका अपमान चालू कर देते हैं, गैप चालू हो जाता है। ये गैप को खत्म करना है ना, सम्मान का भाव सभी में होना चाहिए। यानी एक उम्र का सम्मान, पदवी का सम्मान, ये सम्मान हमारे जीवन में होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि माँ ने कुछ मांगा बच्चे से, बहुत ही प्रेम पूर्वक मांगा, वो बिजी थी या कुछ फोन था या जो भी था, लेकिन उसका रिप्लाई कैसा आ गया? रिप्लाई कैसा आ गया? थोड़ा सा निगेटिव आ गया, थोड़ा सा, उसके हिसाब से थोड़ा सा। लेकिन क्योंकि आप पूरे भावपूर्ण उसको बता रहे थे, कुछ बुला रहे थे, आपको वो चीज दुखती है, वो शब्द दुखता है, उसका तीखापन दुखता है। तो यहां हमें सम्मान का भाव पैदा करना है, अपने में भी और बच्चों में भी। और मजे की बात है, जितना आप सम्मान दोगे उतना सम्मान मिलता है। जितना सम्मान देंगे, बच्चों को जितना सम्मान देंगे उतना उनका रिप्लाई आएगा। और फिर एक आता है श्रद्धा का भाव। श्रद्धा का भाव यानी हमें गुणों को देखना चालू करना है। अब वक्त बदल चुका है, अब हमें बच्चों के भी गुणों को नोट करना है। अधिकतर होता क्या है, हम बच्चों के गुणों को मिस कर जाते हैं। उनकी क्या क्या दिखती है? कमियां दिखती है। अरे तूने ये नहीं किया, अरे तूने वो नहीं किया, अरे तूने ये नहीं किया। हमें उसके एक गुण को भी पकड़ लेना है कि ये गुण इसमें बहुत अच्छा है। मैक्सिमम जब भी वो गुण आपको नजर आए उसकी तारीफ करनी है, और उस जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। जितना आप टोकेंगे उतना वो गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ेगा तो वो चीजें कम होंगी, ठीक है ना। और फिर आता है कृतज्ञता, थैंक्स।
और जो धन्यवाद हम देते हैं ना, अधिकतर धन्यवाद ऊपरी चीज़ों पे हो रहा था जैसे बताया आपको, लेकिन सबसे मुख्य धन्यवाद है संस्कारों का। जो माता पिता से जो हमें संस्कार मिलते हैं, जो भी आज मेरी अगर पहचान है तो मेरे संस्कारों की वजह से, अगर सही बोलें तो। मेरा पद क्या है भूल जाओ, मेरी पदवी क्या है वो भूल जाओ। अगर मैं कलेक्टर भी हो गया और मेरा व्यवहार गलत है तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा। मेरे संस्कार ही मेरे को पूछवाते हैं, मेरे संस्कार ही मेरे को आगे बढ़ाते हैं, और वो संस्कार आते कहाँ से हैं? माता पिता से। हमारा जब भी धन्यवाद निकले माता पिता के लिए तो सिर्फ संस्कारों की वजह से निकले, कि उनके माध्यम से वो संस्कार मुझे सिखाए भी गए हैं और बीज रूप में भी आए। मजे की बात है, हमारी जैसी शक्ल मिलती है ना माता पिता से, हमारे संस्कार भी मैच करते हैं। अगर वातावरण सही रहा तो वो संस्कार भी मैच करते हैं। आज मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे कैसे समाज की सेवा में निकल गया, तो फिर ध्यान आता है कि मेरे दादाजी भी अपनी उम्र में ऐसे ही करते थे, मेरे पिताजी भी अपने रिटायरमेंट के बाद यही करते थे, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने बैठ जाते थे। तो मैंने वही बोला कि वो कहीं ना कहीं बीज रूप में पनप रहा था, सिर्फ वातावरण मिला मेरे को रुड़की का तो मैं भी उस दिशा में चल दिया। यानी ये संस्कार आते ही माता पिता से हैं। इसलिए आज जो भी मेरी मानसिक योग्यता है, मेरी शारीरिक योग्यता है और जो मेरी आत्मिक योग्यता है, जितनी भी है, वो माता पिता से ही आई है। इसलिए आज वो माता पिता इस लोक में हैं या परलोक में हैं, जहां भी हैं, हमें उनको इस बात का विशेष धन्यवाद देना चाहिए कि आज मैं जो भी काबिल हूँ, मेरे लोग जो तारीफ करते हैं, मेरे लिए कुछ अच्छा बोलते हैं कि ये बच्चे में बहुत अच्छे गुण हैं, उसका मेन क्रेडिट किसको जाता है? हमारे माता पिता को जाता है। तो इसीलिए वो जो बताया गया ना, पालन करता, रक्षा करता, शिक्षा दाता और चौथा भी जीवन दाता। ये जो जीवन दाता है ना, तो जीवन है ना, यहाँ एक समझने वाली बात विशेष है। टाइम पूरा हो गया है। जीवन दाता इसलिए बोला गया है कि जीवन में दोनों चीजें आ गई। मेरे को जिंदा रहने का सामान भी आ गया, मेरे को जीने का सामान भी आ गया। और जो जीना है, जिंदा रहना तो भोजन से होता है, लेकिन जो जीना है वो संस्कारों से होता है। मेरे अगर किसी से व्यवहार अच्छे बन रहे हैं ना, मेरा संबंध अच्छा बन रहा है, तो उसका कारण संस्कार है, वो जीने में आता है। जितनी भी मेरी अदृश्य चीजें हैं जो जीने में आती हैं, वो संस्कार बेस होती है। वो संस्कार मेरे पूर्वजों से ही मेरे को आ रहा है। मेरे दादाजी से मेरे पापा को आया, पापा से मेरे में आया। उसके लिए ही मेरे को कृतज्ञ रहना है, उसके लिए ही मेरे को उसका ख्याल भी रखना है। मजे की बात है, मैं वही बोलता हूँ कि मेरा नाम राजेश है, लेकिन वो इतना माने नहीं रखता। मेरा सरनेम रमानी है, वो ज्यादा माने रखता है, क्योंकि मेरे रमानी मेरे परदादा भी थे, मेरे दादाजी भी थे, मेरे पापा भी थे और मैं भी हूँ। उस रमानी सरनेम को उन्होंने पूरे क्रम से बचा के रखा है। मेरा फर्ज बनता है मैं उस रमानी सरनेम को आगे ले जाऊं। राजेश इस जीवन में क्या कर रहा है, उससे रमानी सरनेम या तो बढ़ेगा या घटेगा। मेरे लिए तो ये 60-70 साल का जीवन है, लेकिन इसमें मेरे कर्म उस सरनेम को या तो बढ़ा देंगे या मिटा देंगे, क्योंकि ये सरनेम कंटिन्यू है। मैं तो आता जाऊंगा, जाता। तो इसलिए माता पिता के लिए हमारा विशेष धन्यवाद निकलना चाहिए इस मौके पर। और इसको हमें पूरे साल भर जीना है। दिन तो 15 होते हैं, लेकिन इस विषय को साल भर जीना है। बच्चों को हमेशा ध्यान रहे कि माता पिता को कैसे धन्यवाद करें, हर पल कैसे धन्यवाद करें। ये तो आज हम मना रहे हैं, व्रत त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन ये पल पल माता पिता की सदा इच्छा रहती है। और पूरकता भी वही है। हमारे इन दो संबंध जो है ना, माता पिता और संतान, सबसे पहला संबंध है हमारे जीवन में आते ही। इसकी पूर्णता भी तभी है जब मैं हर पल इस संबंध का सम्मान करूं। हर पल मतलब जाने अनजाने में भी मैं माता पिता के प्रति कुछ गलत ना सोच लूं, गलत ना बोल दूं, ऐसा कोई व्यवहार ना निकले। बाई द वे निकल जाता है, कोई वक्त की स्थिति है, तो मेरे में क्षमा मांगने में शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा अहंकार माता पिता के सामने नहीं होना चाहिए। अहंकार दुनिया के सामने कर लो आप, लेकिन माता पिता के लिए सदा बच्चे हो, सदा। तो इस विशेष मौके पे हम सभी जिनके माता पिता यहाँ उपलब्ध हैं, वो तो धन्यवाद करें। और घर में जाके बच्चे होंगे, उनको भी इस विषय की चर्चा करें। बैठें कुछ पल बिना मोबाइल के, कि आज बात करते हैं माता पिता और संतान की। हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। कभी इन टॉपिकों को लेके हम घर में बैठे ही नहीं होंगे। इस कैलेंडर को आप, मैं कम होंगे तो भिजवा दूंगा, घर में रखे हुए हैं। तो कैलेंडर की डेट पे आप लोग उस पर मीटिंग किया करो, आधे घंटे। आज हम घर में बैठ के माता पिता की बात करेंगे, अब इस 15 दिन में भाई बहन की बात करेंगे, फिर जो भी उसमें लिखे हुए हैं।
तो आपको एक एक संबंध की गहराई मालूम पड़ेगी। और ये पुस्तक का PDF भेज दूंगा, इसमें नियम लिखे हैं कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना। पुत्र के लिए अलग लिखा है, माता पिता के लिए अलग लिखा है, मतलब समझिए पेरेंटिंग टाइप का लिखा है, भाई बहन का, मतलब हर संबंध के लिए लिखा है। आपको बाकी संबंध जब धीरे धीरे हम साल भर में कवर करेंगे तो आपको और गहराई मालूम पड़ेगी कि एक एक संबंध जो आज की तारीख में कांटा बनता है वो हीरा बन जाएगा। आज की तारीख में ये 16 संबंध हमारे लिए कांटा बनते हैं, हीरा बन जाएंगे। जिस समय आप भौतिक जगत के लिए सोचने लगोगे तो वो हीरा बन जाएगा। जब टकराएंगे ना तो उसको धन्यवाद करेंगे, कोई लगा तो नहीं। आपकी बाइक में जरा सी लाइन हो जाती है, लगती है ना दिक्कत, लगती है ना। बाजू वाले के लग जाएगी तो दिक्कत लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन असर ऐसा है कि उस पर भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भौतिक जगत कॉमन है। लोहा अगर आपके लिए कीमती है तो पूरे विश्व के लिए कीमती है। कोयला अगर आपके लिए कीमती तो सभी के लिए कीमती है। अभी गर्मी क्यों बढ़ रही है कि लोगों ने कोयला निकाल के बाहर निकाल लिया। धरती में जो जो सामान था सब हमने अपनी सुख सुविधा के लिए निकाल लिया बाहर, तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई। तो ये सारे जो 16 संबंध है इनकी रक्षा करनी है, इनको धन्यवाद करना है, और धन्यवाद का तरीका ही वही है कि सम्मान करना है इनका। तो समय पूर्ण हुआ है 6 बजे। आखिरी भजन जो बच्चों के लिए है, बच्चों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं इस भजन के माध्यम से। पेज नंबर 13 पे है। जिनके पास छोटी किताबें दी हुई हैं, नहीं तो मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। सभी माता पिता चाहते ही हैं, कोई कमी नहीं करता है, पर भाव देंगे और अपने को और बेहतर लगेगा, बच्चों को भी लगेगा कि हाँ मेरे माता पिता इस तरह से हमारा भला चाहते हैं या इतना लेवल से फील करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, आप सब भी रिपीट कर सकते हैं एक एक लाइन। हे प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। तुम जीवन के अंश हमारे, तुम जीवन के अंश हमारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे। हमको सुख है हित में तुम्हारे, हमको सुख है हित में तुम्हारे। शुभ जीवन में शुभ अभिमान, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। जिस जिस विधि से तुम्हारा हित हो, जिस जिस विधि से तुम्हारा हित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो। उसमें हमरा हृदय रत हो, उसमें हमारा हृदय रत हो। जाए उसी दिग हमरा ध्यान, जाए उसी दिग हमारा ध्यान। उच्च भावों से हम संग जुड़कर, उच्च भावों से हम संग जुड़कर, जीवन पथ में उन्नत होकर, जीवन पथ में उन्नत होकर, जाति कुल के भूषण बनकर, जाति कुल के भूषण बनकर, गौरव उनका करो महान, गौरव उनका करो महान। उच्च गति की दिग तुम जाओ, उच्च गति की दिग तुम जाओ। नीच गति से रक्षा पाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। बनो हमारी सद संतान, बनो हमारी सद संतान। यही आशीष करें हम दान,
यही आशीष करें हम दान। ये प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। आप सबके लिए सुनहरा मौका है। अप्रैल में ये 4 संबंधों पे, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और एक चौथा और है संबंध, वनस्पति है ना। ये 4 संबंधों में शिविर है रुड़की में। तो रहने खाने की सब व्यवस्था रहेगी। 4 दिन कोई भी अटेंड कर सकता है। और मज़े की बात है कि इन संबंधों के लिए हमने कभी क्लास नहीं ली। हम जितना भी पढ़ लिखे हैं ना किसी कार्य को सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये सारे कार्य हम बिना सीखे करे जा रहे हैं। हम भाई बहन भी हैं, पति पत्नी भी हैं, बिना सीखे, कोई क्लास नहीं हुई इसकी। पति पत्नी बन गए, माता पिता बन गए, कोई क्लास नहीं हुई। तो वहाँ समझे वो क्लास लगती है कि माता पिता कैसे हों, पति पत्नी कैसे हों, भाई बहन कैसे हों, उनका आपसी संबंध कैसा हो, क्या करें क्या ना करें। तो पूरा क्लास रूप में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। रुड़की भैया आपको दे ही देंगे इन्विटेशन व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप लोग आए, और ये 2 भजन जब अपने बच्चों या माता पिता को याद करके गाते हैं तो अलग ही भाव बढ़ते हैं और एक अलग कनेक्टिविटी बनती है उनके साथ, अपनी संतान और अपने माता पिता का फील गुड आता है। और हम सबका उद्देश्य भी यही है। बाकी तो साधन सुविधा से आता ही है, पर इससे जो फील गुड आता है उसका एक अपना अलग मजा है। वो सब ले सकते हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी जिस स्थिति में है। आप सभी आए, अपन आज सब बैठे, बहुत शुभ दिन, गणतंत्र दिवस है। माता पिता संतान को हमने थोड़ा अलग तरीके से हमने हमको समझाया, बताया, पता सबको है, बस थोड़ा सा धूल हटा के कि वापस इन सबको भी जीना है और इन सबको माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में जिस माँ ने तुझको प्यारे 9 माह पेट में ढोया, जिस माँ ने तुझको प्यारे 9 माह पेट में ढोया, चाहे दुख झेले कितने पर अपना धैर्य ना खोया। जिस माँ ने तुझको प्यारे 9 माह पेट में ढोया, चाहे दुख झेले कितने पर अपना धैर्य ना खोया। ये कर्ज है तुझ पे माँ का, प्यारे तू इसे चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में
जब भी प्यारे तू रोया, निज बाहों में दुलराया। जब भी प्यारे तू रोया, निज बाहों में दुलराया। खुद गीले में सोई माँ, सूखे में तुझे सुलाया। जब भी प्यारे तू रोया, निज बाहों में दुलराया। खुद गीले में सोई माँ, सूखे में तुझे सुलाया। तुझसे ही आस बंधी है, उसको ना कभी सताना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, चाहे तीरथ कर कितने ही, भगवान नहीं दर दर में। चाहे तीरथ कर कितने ही, भगवान नहीं दर दर में। क्या भूल गया तू प्यारे, भगवान है तेरे घर में। चाहे तीरथ कर कितने ही, भगवान नहीं दर दर में। क्या भूल गया तू प्यारे, भगवान है तेरे घर में। भगवान तो मात पिता है, भगवान तो मात पिता है। तू ही उनका अफसाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में। हे प्यारी संतान हमारी सदा तुम्हारी, हे प्यारी संतान हमारी सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी सदा तुम्हारा हो कल्याण।
के अंश हमारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे। तुम जीवन के अंश हमारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे। हमको सुख है हित में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ अभिमान, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। जिस जिस विधि से तुम राहित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो। जिस जिस विधि से तुम राहित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो। उसमें हमरा हृदय रत हो, जाए उसी दिग हमरा ध्यान, जाए उसी दिग हमरा ध्यान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च भावों से हम संग जुड़कर, जीवन पथ में उन्नत होकर। उच्च भावों से हम संग जुड़कर, जीवन पथ में उन्नत होकर। जाति कुल के भूषण बनकर, गौरव उनका करो महान, गौरव उनका करो महान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। बनो हमारी सत संतान, यही आशीष करें हम दान, यही आशीष करें हम दान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण।
शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ